नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे छायावादी युग के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे द्विवेदी युग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जहरीला ट्रिक के माध्यम से द्विवेदी युग के कवियों के रचनाओं के बारे में एकदम आसानी से याद किया था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और ट्रिक से याद करवाने की गारंटी हमारी है। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जिसका नाम है छायावादी युग। दोस्तों, छायावादी युग का जो सर्वमान्य समय है वह है 1918 से लेकर 1938 तक। कई बुक्स में 1936 तक भी लिखा हुआ है, लेकिन जो सर्वमान्य और सर्व प्रचलित समय है वह है 1918 से लेकर 1938 तक। यह है छायावादी युग का समय। दोस्तों, दूसरा जो इसमें प्रश्न आता है वह आता है जयशंकर प्रसाद को छायावाद यानी कि छायावादी युग का छायावाद का जनक माना जाता है। अगर कह दे कि छायावाद का जनक कौन है तो वह है जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद के जनक। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी का ही उपनाम है निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। दोस्तों, इन सबको छायावाद का प्रतिनिधि कवि अगर पूछ ले कि छायावाद का प्रतिनिधि कवि कौन है तो उनमें से आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद पहले, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर तीसरे आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत और चौथे आ जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये होता है प्रतिनिधि कवि। दोस्तों, ये छायावाद का जो नाम है, छायावाद का नामकरण का श्रेय जाता है मुकुटधर पांडे जी को। ये द्विवेदी युग के कवि है मुकुटधर पांडे जी, लेकिन इन्होंने छायावाद का नामकरण किया है। अगर पूछ ले कि छायावाद का नामकरण का श्रेय किसे जाता है तो वह उत्तर होगा मुकुटधर पांडे जी। अगर पूछ ले छायावाद के जनक कौन है तो वह है जयशंकर प्रसाद जी। अगर पूछ ले छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है वह है जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये है चारों प्रतिनिधि कवि। और नामकरण किए थे छायावाद का वह व्यक्ति थे मुकुटधर पांडे जी। फिर दोस्तों आता है छायावाद को हिंदी साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य खड़ी बोली का जो स्वर्ण युग है यह छायावाद काल को ही माना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे माना जाता है तो इसका उत्तर होगा छायावाद काल। फिर आता है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं। अगर पूछ ले कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ, लेकिन ज्यादातर यही पूछता है निम्न में से छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन से नहीं है, तो इन चारों नामों को हमें याद रखना है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसे याद कर सकते हैं जय सूर्य सुमित्र महासुमित, जय सूर्य महासुमित। जय से जयशंकर प्रसाद, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महा से महादेवी और सुमित्र से सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं वह जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों को स्तंभ कहा जाता है, प्रमुख स्तंभ। अगर प्रतिनिधि पूछते तो महादेवी के जगह पर हो जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। प्रतिनिधि कवि में महादेवी वर्मा के जगह माखनलाल चतुर्वेदी जी आ जाते हैं और प्रमुख स्तंभ में महादेवी वर्मा जी आ जाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं छायावाद का अर्थ है। किस कवि ने छायावाद का कौन सा अर्थ निकाला है? तो सबसे पहले आता है मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी छायावाद को रहस्यवाद कहते हैं। जो मुकुटधर पांडे जी हैं ये छायावाद को रहस्यवाद कहते हैं। इसके बाद आते हैं सुशील कुमार।
सुशील कुमार जी छायावाद को अस्पष्टता कहते हैं, यानी कि इसमें किसी प्रकार की क्या अस्पष्टता नहीं है, क्या अस्पष्ट है, नहीं स्पष्ट नहीं है, ये कहते हैं सुशील कुमार जी। और मुकुटधर पांडे जी कहते हैं रहस्यवादी, क्या है, रहस्य है, यानी मिस्ट्री है, मिस्टीरियस है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टीरियस। तो ये क्या है, रहस्यवाद है मुकुटधर पांडे जी के अनुसार, और अस्पष्टता है सुशील कुमार जी के अनुसार। फिर अन्योक्ति पद्धति, अन्योक्ति यानी कि एक अलग पद्धति को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कैसे अन्योक्ति पद्धति, अन्योक्ति पद्धति कहने वाले व्यक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। फिर उसके बाद है शैली वैचित्र्य, शैली वैचित्र्य कहते हैं हमारे कवि रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं छायावाद को वैचित्र्य यानी कि शैली वैचित्र्य, रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद को कहता है शैली वैचित्र्य। आध्यात्मिक छाया का भान, आध्यात्मिक छाया का भान कहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, आध्यात्मिक छाया का भान नंद दुलारे वाजपेयी। फिर आता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर ये सबसे ज्यादा पूछता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है, छायावाद को किसने स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, वह व्यक्ति है डॉक्टर नागेंद्र। स्थूल मतलब बड़ा चीज और सूक्ष्म मतलब कोई छोटा चीज, यानी छोटे चीज का बड़े चीज के प्रति विद्रोह, यह कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर नागेंद्र कुमार। तो रहस्यवाद मुकुटधर पांडे, अस्पष्टता सुशील कुमार, अन्योक्ति पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी, शैली वैचित्र्य रामचंद्र शुक्ल, आध्यात्मिक छाया का भान नंद दुलारे वाजपेयी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र, यह व्यक्ति ये सब चीजें कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।